नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना की लड़ाई में पुलिस प्रशासन 24 घंटे तत्पर, परिवार से दूर रहकर दिन रात दे रही सेवाएं। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, राजस्व विभाग दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हमने ऐसे ही कोरोना योद्धाओं से बात की और जाना उनका उत्साह क्या कहता है। थाना खेरलांजी के थाना प्रभारी राम बाबू चौधरी एवं उनकी टीम सतत 24 घंटे अपनी सेवा में तत्पर है। चौधरी ने कहा कि वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। वो इस कोरोना महामारी एवं देश में लॉकडाउन में अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। उनके बेटे भोपाल में हैं। उन्हें और पूरे परिवार को बहुत याद करते हैं। चौधरी ने कहा कि कोविड-19 महामारी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। पहले देश का फर्ज है, बाद में परिवार का फर्ज है। चौधरी ने कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए और हिमालय में कोई गंगा निकलनी चाहिए। वहीं मेजर किशोर माने ने कहा कि ऐसे सेवा देने का मौका बहुत कम आता है। हम भाग्यशाली हैं कि इस महामारी बीमारी को हराने में हमारी अहम भूमिका है। माने अपने परिवार को बहुत याद करते हैं, कभी कभी फोन पर बात कर लिया करते हैं। माने बहुत ही खुश मिजाज हैं, वो कभी कभी गुनगुना भी लेते हैं। वो जनता से अपील करते हैं कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। वहीं खेरलांजी थाने में पदस्थ महिला आरक्षक विनीता रघुवंशी ने बताया कि वो कोरोना जैसे विश्वव्यापी महामारी से निपटने के लिए अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने चर्चा में बताया कि इंदौर जैसे महानगर से हैं। उनके परिवार में माँ, पिताजी, भाई बहन हैं जिन्हें वो बहुत मिस करती हैं। वो कहती हैं पहले देश सेवा है, फिर परिवार है। विनीता जनता से बस यही कहती हैं कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल कर रखो। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। खेरलांजी से किशन बहेटवार की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? मैं प्रधान आरक्षक किशोर माने, थाना खेरलांजी। सर, ये जो कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें जो आप दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? ये अभी देश में जो कोरोना वायरस की बीमारी है, घातक बीमारी, इसका लाइलाज कोई वो नहीं है। तो इसमें क्या है, अभी सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा बोझ तो पड़ता है। सर, अभी परिवार से आप दूर हो, परिवार की याद आ रही है या नहीं? परिवार की याद आती है, फ़ोन से ही बात करते रहते हैं। अभी तो क्या छुट्टी पे भी बैन लगा हुआ है। और सर, जैसे आप हम देख रहे हैं कि आप सतत 24 घंटे ड्यूटी में लगे हैं, तो आप क्या देखते हैं सर अपने जो फील्ड में? अब ये वही है देशभक्ति, जनसेवा। ये कभी कभी मौका मिलता है ऐसा ज़्यादा ड्यूटी करने का। 24 घंटे में 18 घंटे ड्यूटी करो। बड़े अधिकारियों का निर्देश है, सभी लोग थाने के कर्मचारी, अधिकारी सभी लोग अपने इस ड्यूटी में जुटे हुए हैं। दूसरे विभाग का अमला भी है। सर, जो हमने देखा है कि आप जो ड्यूटी टाइम में कभी अगर थोड़े से व्यस्त यानी ये रहते मस्तिष्क आपका जो सरल स्वभाव का है, और आपको कभी कभी गुनगुनाते हुए देखा गया है। हाँ, कभी कभी गुनगुना लेते हैं, आने गा लेते हैं। थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है, थोड़ा हल्का सा लगता है तो गाते गाते रहो। तो सर, थोड़ा सा एक लाइन आप गा के सुनाएंगे? लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यही खड़े रह जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। बस। जो कोरोना जैसी महामारी जो भारत देश में फैली हुई है, कोविड-19, इसमें आप 24 घंटे सतत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसमें लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। लोगों से घर में रहने के लिए अपील की जा रही है, घर में रहें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है। इसमें घर में रहना ही इसका इलाज है। और पुलिस के द्वारा जो बाहर से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारा, हैदराबाद से, तो उनको क्वारंटाइन करवाया जा रहा है और बॉर्डर पे चेकिंग की जा रही है। अगर आप परिवार से दूर रहे हो तो परिवार की याद आती है या नहीं? तो परिवार की याद तो आती है। बच्चे भोपाल में रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो समस्या तो है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आप?
संदेश में यही बोलना चाहूँगा सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि यही इसका इलाज है। जितना ज़्यादा लोग घर में रहेंगे और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे घर से बाहर निकलें, अनावश्यक कोई ना निकले, क्योंकि जितना लोग बाहर निकलेंगे उतना ये फैलेगी और एक दूसरे में ये संक्रमण बढ़ेगा। तो इसलिए हम अपने घरों में रहें और इस बीमारी से सुरक्षित रहें। मैडम आपका परिचय? मेरा नाम विनीता रघुवंशी है और मैं इंदौर से हूँ प्रॉपर, और यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है बालाघाट में। मैं यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ कोरोना की, और हम लोगों की ड्यूटी लगभग ऑल टाइम रहती है। सुबह 8 से 1-2 बजे तक रहती है, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद फिर रात में 8 बजे रहती है। जो ये कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है भारत देश में, इसके तहत जो लॉकडाउन में आप सतत सेवाएं दे रही हैं, तो इसमें आप जो फील्ड में जाते हैं तो क्या देखते हैं आप? फील्ड में सर ये देखते हैं कि सभी लोग मतलब जो भी लोग बाहर घूम रहे हैं, जो भी सतर्क नहीं है, उनको समझाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप बाहर मत घूमिए, अंदर रहिए, अपना ध्यान रखिए, बीमारी से अपनी सुरक्षा रखिए, मास्क लगा के रखिए। जहाँ भी भीड़ होती है उनको समझाते हैं। आप जैसे अभी आपने बताया कि आप इंदौर से हैं, तो घर परिवार की याद आती है आपको? सर आती है, बिल्कुल आती है। तो आप उस समय कैसा महसूस करते हैं? लेकिन सर फिर ये सोचती हूँ कि अब ड्यूटी है वो तो करना पड़ेगी, ड्यूटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकती हूँ।